हेलो एवरीवन, मैं शुभांकर सेन। आज की इस वीडियो में बात करूंगा जल के स्रोत के बारे में। तो जल के स्रोत जो कि 3 प्रकार के हैं: भूमिगत जल, स्थलीय जल और महासागरीय जल। तो जल की उपलब्धता के आधार पर जल संसाधन के 3 स्रोत हैं। पहला महासागरीय जल। इसके अंतर्गत महाद्वीपों के मध्य स्थित सागर, लघु सागर तथा खाड़ी का जल भी शामिल है। समुद्र जल भारत की मुख्य भूमि के तीन और लगभग 6100 किमी लंबा समुद्र तट है। स्थलीय जल की बात करें, स्थलीय जल भूमि की सतह पर पाए जाने वाले जल को स्थलीय जल कहा जाता है। यह वर्षा जल नदी व जलाशयों, तालाबों एवं झीलों के रूप में पाया जाता है। हे मम्मी रुक जा, 2 मिनट नला ना चलाओ। खटर खटर करे इन 5 मिनट ना सबर बार कुल गड़बड़ाई गए। बंद ना करे। हाँ इसे चालू है। और कौन सिखा दूँ? वहाँ भारत की और तट के नीचे हाँ तनको ना बोलो काहे का चार्ज नहीं बे ओपन नहीं ही कैमरे से बनाई बे। ई कैमरा में उजिया कैच के लिए थे ज्यादा। बस हेलो एवरीवन, मैं शुभांकर सेन। आज की इस वीडियो में बात करूंगा जल के स्रोत के बारे में। तो जल के स्रोत जल की उपलब्धता के आधार पर जल संसाधन के 3 स्रोत हैं। नंबर 1 महासागरीय जल। महासागरीय जल इसके अंतर्गत महाद्वीपों के स्थित मध्य स्थित सागर, लघु सागर तथा खाड़ी का जल भी शामिल है। समुद्र जल भारत की मुख्य भूमि के 3 और लगभग 6100 किमी लंबा समुद्र तट है। दूसरे नंबर की बात करें स्थलीय जल। स्थलीय जल में क्या है? इसमें भूमि की सतह पर पाए जाने वाले जल को स्थलीय जल कहा जाता है। यह वर्षा जल नदी, जलाशयों, तालाबों एवं झीलों के रूप में पाया जाता है। तीसरे नंबर की बात करें भूमिगत जल जो कि वर्षा का कुछ भाग भूतल की मिट्टी द्वारा सोख लिया जाता है, जो भूमि में एकत्र हो जाता है। इसी को क्या हम कहते हैं? इसी को हम भूमिगत जल कहते हैं। तो जल संसाधन की कितने स्रोत हैं?